बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो आप देख रहे हैं स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड बिहार सरकार का उपक्रम सामान्य प्रशासन विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर इतना सेफ नंबर जो देखे एम्प्लॉय नोटिस 1/2024 रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जीटीओ ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट स्कोर। यानी आप यदि गेट पास किए हैं तो आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का फॉर्म भर सकते हैं। कुल पद 40 है, जिसमें गेट स्कोर पास कैंडिडेट ही आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसका अप्लाई 1 अप्रैल 2024 से लिंक खोल दिया जाएगा। जिसकी उम्र सीमा जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 37 साल के बीच, एससी के लिए मिनिमम 21 साल से अधिकतम 42 साल के बीच, एसटी के लिए मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 42 साल के बीच और ईबीसी के लिए मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 40 साल के बीच और बीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल से मैक्सिमम 40 साल के बीच होनी चाहिए। और दूसरे पोस्ट की बात करते हैं तो दूसरी पोस्ट निकला हुआ है जिसका एडवर्टाइज नंबर 2/2024 है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड नोटिस नंबर 2024 जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जीटीओ। यानी आप अब जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बारे में जानेंगे। जेईई जीटीओ कुल 40 पोस्ट की बहाली का नोटिस जारी कर दिया गया है। जिसका फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से भरा जाएगा। इसका लिंक 1 अप्रैल को खोल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है तो फुल टाइम 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट कॉलेज ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूवल बाय AICTE के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। यानी आप इलेक्ट्रिकल में 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आपको सैलरी लेवल 8 का मिलेगा, जिसमें बेसिक पे 25,900 से 48,900 रुपये का दिया जाएगा। कुल उम्र सीमा की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 37 साल के बीच होनी चाहिए। एससी के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 42 साल के बीच होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 42 साल के बीच होनी चाहिए और ईबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 40 साल के बीच होनी चाहिए। बीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और तीसरा बहाली है एडवर्टाइज नंबर 3/2024। पद का नाम है कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क स्टोर असिस्टेंट, कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट। कुल पद 150 कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क का और स्टोर असिस्टेंट का कुल 80 पद के बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो बात करें कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की बहाली का क्वालिफिकेशन क्या है तो आप ग्रेजुएट पास होनी चाहिए। आप कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होनी चाहिए। यदि आप ग्रेजुएट किए हैं
तो आप क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट कितनी मिलेगी, सैलरी कितना मिलेगा आपको तो बता दें। पेमेंट 9,200 से 15,500 के बीच आपको सैलरी दिया जाएगा। लेवल 5 रेगुलर पे स्केल 7th PRC के तहत पेमेंट आपको किया जाएगा। उम्र सीमा कितनी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 साल से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए और एसटी के लिए मिनिमम 21 वर्ष से मैक्सिमम 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एबीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 वर्ष से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं बीसी कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 वर्ष से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और वहीं फीमेल यानी महिला कैटेगरी के लिए मिनिमम 21 वर्ष से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका लिंक 1 अप्रैल 2024 से खोल दिया जाएगा। और तीसरी बहाली की बात करें, चौथी बहाली का, तो चौथी बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जूनियर अकाउंट्स क्लर्क यानी कुल पद जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का 300 पद है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो ग्रेजुएट इन कॉमर्स यानी आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, कॉमर्स से किए हुए हैं, तो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का आप फॉर्म भर सकते हैं। और बता दें कि जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किए हैं और अपेयरिंग हैं यानी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको सैलरी कितना मिलेगा, वेतन कितना मिलेगा, तो बता दें पेमेंट 9,200 से 15,500 से स्टार्ट आपका पेमेंट किया जाएगा। लेवल 5 रेगुलर पे स्केल एज पर 7th PRC के तहत पेमेंट किया जाएगा। मिनिमम एज 18 साल से 21 साल से मैक्सिमम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और पांचवी बहाली की बात करें तो एडवर्टाइज नंबर 5/2024 टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका टोटल बहाली यानी कुल पद 2000 है। इसके क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैट्रिक पास। आप यदि मैट्रिक पास हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भर सकते हैं। और ये आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन, ये यदि आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है 2 साल का, आपके पास ITI सर्टिफिकेट है वो भी इलेक्ट्रिशियन में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप NCVT से किए हो या SCVT से, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको सैलरी कितना दिया जाएगा, तो 9,200 से 15,500 लेवल 4 7th PRC के तहत पेमेंट किया जाएगा। मिनिमम उम्र सीमा 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है जनरल कैटेगरी के लिए। वहीं SC के लिए मिनिमम 18 साल से मैक्सिमम 42 साल के बीच होनी चाहिए। ST के लिए 18 वर्ष से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। EBC कैटेगरी के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। BC कैटेगरी के लिए 18 साल से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं महिला कैटेगरी के लिए 18 साल से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जहाँ तक छूट की बात है, तो जो आप यदि विकलांग हैं, ST SC हैं और OBC हैं, तो जो आरक्षण का लाभ दिया जाता है
वो आपको दिया जाएगा। ओबीसी के लिए 3 साल, एसटी एससी के लिए 5 साल और विकलांग के लिए 10 साल छूट का प्रावधान किया गया है इन सभी बहाली में। तो बता दें कि फीस कितना लगेगा। तो फीस है जनरल ईबीसी बीसी कैटेगरी के लिए 1500 रुपये का आपको चालान कटवाना पड़ेगा, चाहे आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। और वहीं एसटी एससी के लिए और विकलांग कैटेगरी के लिए 375 रुपये शुल्क का भुगतान यानी चालान कटवाना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन तो बता दें आपका बहाली कैसे किया जाएगा। तो सीबीटी यानी ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से बहाली किया जाएगा। तो फॉर्म भरने का डेट बता दें कि फॉर्म 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के बीच आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम मई या जून के महीने में का आयोजन किया जाएगा। तो बिहार पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा बहाली का जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, उस बहाली का फॉर्म आप 1 अप्रैल 2024 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। सीबीटी परीक्षा एग्ज़ाम का आयोजन मई और जून 2024 के बीच में किया जाएगा। तो जो भी आवेदक फॉर्म भरना चाहते हैं वह अपनी सुविधा अनुसार जहां से हो फॉर्म भर सकते हैं। तो कुल आप ये पेज देख रहे हैं, नोटिस जो बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, 7 पेज का, 5 पेज का, 6 पेज का, जिसका पत्रांक, दिनांक और ऑफिशियल साइन आप देख रहे हैं। तो और से अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।